गुरु प्यारी सत्कार साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुविधा छुटकै नाही। गुरु अर्जुन देव जी सवाल करते हैं कि पापों की मैल किस तरह उतरती है और हम इस दुनिया से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। गुरु साहिबान कहते हैं कि गंगा यमुना गोदावरी और कई तीर्थों पर नहाते फिरो चाहे, लेकिन दुविधा उसी तरह बनी रहती है। मन मैले का मैला रहता है, पापों की मैल उसी तरह रहती है। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। अगर पानी से पाप धोए जा सकते तो सभी धर्मात्मा पुरुष अभ्यास क्यों करते हैं। असली तीर्थ तो भजन करने से अंदर जाकर मिलेगा, जिसे कबीर साहिब जी ने मानसरोवर, गुरु साहिब ने अमृतसर और ऋषि मुनियों ने प्रयाग कहा है। गंगा यमुना सरस्वती ये सब नदियां अंदर हैं। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि ये जो बाहर का अमृतसर है, हम उसे भी नमस्कार करते हैं। हार परियो स्वामी कै द्वारे, दीजै बुद्ध विवेका। जब किताबें पढ़ने और दूसरे कर्म करने से कुछ नहीं बनता, तो हारकर परमेश्वर से विनती की कि ऐ मालिक, ऐ परमात्मा, हमें वह बुद्धि दे जिसके द्वारा तू मिलता है। आप सोचो, यह निंदा नहीं है। हमारे वेद शास्त्र क्या चीज है। ऋषि मुनि वली पैगंबर संत महात्मा मेहनत करके अंदर गए, पर्दा खोला, खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़े, सचखंड पहुँचे, आत्मा का परमात्मा से मिलाप किया, परमेश्वर से जा मिले। जो जो नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे वे कागज़ों में ले आए ताकि हम लोगों तक पहुँच सकें। उनमें नज़ारों का जिक्र है, नज़ारे खुद नहीं। मन कामना तीर्थ जाए, बसियो सिर करबत धराए। फिर आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं कि ख्याल आया कि तीर्थ पवित्र स्थान होते हैं। जो तीर्थों में रहते हैं उन्हें मालिक मिलता होगा। हमने बड़े प्रेम के साथ तीर्थों पर मकान बनवाए और वहाँ रहे, स्नान किए, लेकिन वहाँ बना कुछ नहीं। ये तीर्थ किसने बनाए? किसी न किसी महात्मा ने बैठकर भजन किया होगा, लोगों को उपदेश दिया होगा और सत्संग किया होगा, वही तीर्थ बन गए। वह जगह तो पवित्र है, मगर आज ना वहाँ वे महात्मा हैं और ना सत्संग है। हम तीर्थों पर स्नान करने में ही मुक्ति समझते हैं। बाहर जो कुछ है नकली है। दुनिया के सभी तीर्थों की यात्रा कर लो और समझ लो कि दुनिया की परिक्रमा कर ली, लेकिन फिर भी आप खाली के खाली ही रहेंगे, कोरे के कोरे ही रहेंगे। आपका पर्दा नहीं खुलेगा, बल्कि नतीजा ये होगा कि आपको और ज़्यादा अहंकार पैदा हो जाएगा और ना तो आपकी मुक्ति ही कभी होगी। मोनी भइयो कर पाती रहियो, नगन फिरियो बन माही। फिर ख्याल आया कि जो आदमी बोलते नहीं, चुप या मौन रहते हैं, शायद उन्हें मालिक मिला होगा। इसीलिए हमने मौन धारण कर लिया, आबादी छोड़कर जंगलों में चले गए, कपड़े और बर्तन तक भी ना रखे। पेड़ों की पत्तियों को बर्तन बनाया, पत्तियों को खाया, पत्तियों का लिबास और पत्तियों का बिस्तर बनाया, यानी सब कुछ पत्तियों का बनाया, लेकिन बना फिर भी कुछ नहीं। अब मौन का जो मकसद था वह तो समझा नहीं। कागज़ पेंसिल हाथ में रख ली, ज़बान से ना कहा, लिखकर मांग लिया कि मुझे रोटी चाहिए, पानी चाहिए या कुछ और चाहिए, लेकिन बात तो एक ही है। असली मौन होने से मतलब है कि आपने सिर्फ वही चंद लफ्ज़ों को बयान करना है, बोलना है जो ज़रूरी हैं। पर हम क्या करते हैं? हम इस दुनिया में बड़े ज़्यादा बोले जा रहे हैं।
बाकी चीज़ों की महंगाई हो रही है, पर बोलने की सस्ताई होती जा रही है। जहाँ पर हमें 10 लफ्ज़ बोलने होते हैं, वहाँ पर हम 150 लफ्ज़ बोलकर आते हैं। मौन का तो ये मकसद था कि आप केवल उन्हीं चंद लफ्ज़ों को बोलें जो लफ्ज़ ज़रूरी हों। वैसे आपको बताना चाहूँ, ज़्यादा बोलने से हमारी ऊर्जा का व्यय होता है। हमारी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है। अगर आप कम बोलें, उतना बोलें जितना ज़रूरी हो, तब आपकी ऊर्जा आपके भीतर ही रहेगी और आप उस ऊर्जा को रात में भजन सिमरन में प्रयोग कर सकेंगे। एक सत्संगी को बहुत कम बोलना चाहिए। वो कम बोलना ही मौन रहने के समान है। सत्संगी की सबसे पहली शर्त ये होती है कि वो मौन रहे और मीठा बोले, किसी को तंज ना करे, हिंसा ना करे। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निबल भोइंगम साधे, पंच जनासिउ संग न छुटकेओ, अधिक अहम बुद्ध बाधे। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहिब जी अपना तजुर्बा, पिछले जन्मों की हिस्ट्री बयान करते हैं कि हमने उनमें क्या क्या काम किए हैं। वे कहते हैं कि हमने बहुत सारे पाठ किए, हमने वेदों की टीका की, नयोली कर्म किया, आंतें धोईं और योगाभ्यास किया, लेकिन न काम घटा, न क्रोध घटा, न मोह घटा और न अहंकार, बल्कि अहंकार और ज़्यादा हो गया कि मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं वेद पाठी। तो बीमारी और बढ़ गई। परमात्मा तो क्या मिलना था, बल्कि परमात्मा से तो क्या, खुद से ही और दूरी बनती चली गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप खुद सोचो, रावण से बढ़कर वेदों का पाठ करने वाला और कोई नहीं था। वह चारों वेदों का पंडित ही नहीं था, बल्कि टीकाकार भी था। रावण एक एक लाइन का टीका कर सकता था, इतने डिटेल में आपको बता सकता था कि आप दंग रह जाएंगे उसकी टीका को देखकर। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले कोई वेद भाष्य नहीं, मगर उसकी करनी क्या थी, उसके काम की, उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने सीता का हरण किया, जिसकी रामलीला में नकन मिलाकर हम हर साल जलाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अभी अभी दशहरा गया है, तो आप सभी ने देखा होगा कि अभी भी रावण को जलाया जा रहा है। वो तो मर गया, पर उसकी मूर्तियाँ, हम जो ये पुतले बनाकर जलाते हैं, ये उसके काम और क्रोध की ही निशानियों का असर है। सो बहुत सारी किताबें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। किताबें सिर्फ वाकफियत या जानकारी देती हैं। अगर किताबें पढ़कर अमल न करें तो कोई फ़ायदा नहीं। किताबें पढ़ने से रूह अंदर नहीं जाती, बल्कि अभ्यास करने से जाती है। अब आप खुद ही सोचो, अगर आपने खाना बनाने की किताब लाई और उसे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, आपको ज़ोरों की भूख लगी हो, तब क्या आपका पेट भरेगा? अगर आप ये सोचते होंगे कि वेद पुराण पढ़ने से मुक्ति होती है या भागवत गीता पढ़ने से मुक्ति होती है, कथाएं करवाने से मुक्ति होती है, तब तो वो खाना बनाने की किताब पढ़ने से भी आपका पेट भरना चाहिए। अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि पेट तो भरेगा नहीं। तुलसी साहिब जी कहते हैं, 4 18 9 पढ़े, शट पड़ी खोया मूल। 4 18 9 पढ़े, शट पड़ी खोया मूल। सुरत शब्द चीन्हे बिना, ज्यों पंछी चंडूल। अगर 4 वेद पढ़ लिए आपने, 18 पुराण पढ़ लिए, 9 व्याकरण पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन अगर आपकी रूह नाम के साथ नहीं जुड़ी तो कौड़ी काम की नहीं। हमारे अंदर नाम है, हमें अपनी रूह को उसके साथ जोड़ना चाहिए। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, आप खुद ही समझिए कि वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है।
अगर एक लफ्ज़ भी हृदय में बैठा लिया जाए तो आप सबकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी पलट सकती है। अब कहते हैं कि सिवाय नाम के सारे कर्म किए, मगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न घटा और उनका साथ न छूटा। बल्कि अहंकार हो गया कि हम वेद पाठी हैं और हम सब कुछ हैं। गुरु साहिबान जी, चंडूल एक ऐसा पक्षी होता है जंगल में जो जिस जानवर की आवाज़ सुने हूबहू उसकी डिट्टो कॉपी की आवाज़ निकाल सकता है। अब जो वेद पढ़ पढ़ कर आगे सुनाता रहा, कंठस्थ करता रहा, वो सेम उस चंडूल पंछी के समान है। गुरु अर्जुन साहिब जी ही नहीं बल्कि मुसलमान फ़कीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा बुल्ले शाह? इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार, बहुता इल्म अज़ाज़ील ने पढ़िया, झुग्गा चाहा उसे दा सड़िया। सब आलिम सब विद्वान टक्करे मार मार कर रह गए मगर अंदर नहीं गए। अगर रूह अंदर नहीं गई, नाम के साथ नहीं जुड़ी तो कुछ भी नहीं बनता है। हम पाठ करते हैं बजाय छूटने के और ज़्यादा बंध जाते हैं। ज्यों बचपन से गीता पढ़नी शुरू करते हैं, सारी उम्र गीता ही पढ़ते जाते हैं। उनसे पूछो कि अंदर रोशनी हुई है? उनसे जवाब आया और आएगा कि कोई नहीं। क्या अंदर कृष्ण भगवान मिले? फिर जवाब आएगा कि कोई नहीं। अगर मिश्री मिश्री कहते रहो तो मुंह मीठा तो नहीं होता। अगर मिश्री खा लो तो मुंह मीठा हो जाएगा। सो गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं कि जो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कह रहे हैं वह करो, सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं। प्यारे इन विधि मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका। अब श्री गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि हम तजुर्बा कर चुके हैं। यह कायदा परमात्मा से मिलने का नहीं। एक आदमी मिला, कहता है कि जी मैंने ग्रंथ साहिब के 800 पाठ किए हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि कभी रूह अंदर गई है, कभी प्रकाश देखा है? तो उनसे जवाब आया कि कोई नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है कि 800 पाठ कर लिए लेकिन रूह अंदर गई नहीं। अंधे की तरह आया, अंधे की तरह चला गया, दौड़ता आया और दौड़ता ही चला गया। ध्यान न दिया कि गुरवाणी क्या कह रही है। अगर वो शख्स गुरवाणी की एक तुक पर भी जोर डाल देता और उसे अपनी जिंदगी में उतार लेता, तब उसकी जिंदगी पूर्णतः बदल सकती थी। आम दुनिया पढ़ने को मुक्ति समझती है मगर नहीं। अगर आपके पास खाना बनाने की किताब हो, जैसा कि मैंने पीछे जिक्र किया, आप प्रेम से पढ़ते जाएं कि जलेबियां ऐसे बनती हैं, पूरियां ऐसे पकती हैं या मिठाई ऐसे बनती है, तो आपका पेट नहीं भरेगा। आप खुद ही कहेंगे कि ना तो पेट भरेगा और ना तो स्वाद आएगा। पर अगर आप किताब के मुताबिक जो जो उसमें नुस्खे और विधियां दी गई होंगी उसके अनुसार आप खाना बनाएंगे या कोई भी जो खाने योग्य पदार्थ होगा वो बनाएंगे, तब आपको उसमें से खुशबू ही आएगी और आपका पेट भी भर जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि जो किताब कहती है और जो उसमें खाने की तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई थीं, वह सब तस्वीरें सच्ची हैं। गुरु नानक साहिब जी भी होका देते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखै एक गल, होर होमै चखना चाख। यानी आप बरसों तक पढ़ते जाओ, श्वास श्वास के साथ पढ़ते जाओ। मतलब कि हर एक पल पल एक छिन छिन तक पढ़ते जाओ। पर गुरु नानक साहब कहते हैं कि नानक लेखै एक गल, होर होमै चखना चाख। यानी
कि उस परवरदिगार, उस मालिक के घर में सिर्फ एक बात होती है कि अपने हों में अपनी मैं मेरी को मारो, तभी तुम उस परमात्मा की दरगाह में प्रवेश कर सकोगे, तभी तुम उस परमात्मा को पा सकोगे, उसको अपने अंदर प्रत्यक्ष कर सकोगे। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, इस सत्संग का मूल महत्व ये है कि आपको सत्संग में जो जो बताया जाता है उसके मुताबिक हमें क्रियाएं करनी चाहिए, और नामदान के वक्त जो जो बाबा जी ने आपको कहा था उसको आपने पूरा करना है, और उसी के मुताबिक सतगुरु से प्रेम प्यार बनाए रखना है, और सुबह 3 बजे उठकर 2.5 घंटे भजन सिमरन करते जाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। मेरे वचनों को बड़े ही प्रेम और प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।